चलिए, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को समझेंगे। जैसे बस ट्रोपोलॉजी क्या होता है, जैसे स्टार ट्रोपोलॉजी क्या होता है, रिंग ट्रोपोलॉजी क्या होता है ना, मेस ट्रोपोलॉजी क्या होता है, ट्री ट्रोपोलॉजी क्या होता है, और हाइब्रिड ट्रोपोलॉजी क्या होता है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऐसे टर्म्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, और सारे टर्म्स को विथ इमेज में आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से फोटोज के माध्यम से मैं आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा ताकि आप आईसीटी को और बेहतर तरीके से समझ पाए। क्योंकि जब तक आप आईसीटी को उनके फोटोज के साथ नहीं समझोगे तब तक आप साथियों उतना बेहतर चीजों को नहीं समझ पाओगे। लेकिन इससे पहले मुझे आपको एक चीजें और पढ़ानी है, और वो है कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार। वैसे कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से आपका इनका एक बार परिचय करवाना चाहूंगा ताकि मैं इस चीज को लेकर श्योर हो जाऊं कि भाई साहब यहां से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन की खैर नहीं छोड़ोगे। तो भाई साहब स्वागत है सब दोस्तों का, कैसे हो सबके सब? बढ़िया, ऑल ओके। चलिए, तो स्वागत है सब दोस्तों का। गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में। मैंने नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ा दिया था, नेटवर्क क्या है, बट नेटवर्क के बारे में कुछ चीजें और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने WAN ये सब चीजें पढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि यार भाई यहां से कोई क्वेश्चन मिस ना होना चाहिए। दैट्स मैं आपको हर एक चीज फिर से यहां पर नेटवर्क के बारे में समझाऊंगा। एक होता है PAN, पर्सनल नेटवर्क एरिया। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो 10 मीटर तक की चीजों को जोड़ता है। ये व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ता है। जैसे आपने से इकोसिस्टम देखो, आप इकोसिस्टम, भाई मेरा एप्पल के फोन आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे मेरा ये मोबाइल फोन किससे जुड़ रहा है, एंड्रॉइड मेरे लैपटॉप से जुड़ रहा है। तो इस तरीके के नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए आप सब लोग, फिर से ध्यान से सुन लीजिए आप सब लोग। मैं आपको अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में समझाने वाला हूं। ट्रोपोलॉजी तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, उससे पहले फिर से आपको VPN के बारे में, WAN के बारे में, इनके बारे में फिर से समझा रहा हूं ताकि आपको एक रिकैप मिल जाए और चीजों को ठीक से आप लोग समझ पाए। मजा आ रहा है आईसीटी पढ़ने में गाइस? जितने लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि आप सबको मजा आ रहा है आईसीटी पढ़ने में। नए तरीके से इमेजेस के साथ एक एक चीजों को पढ़ा रहा हूं। आप सब लोगों को पता है कि यहां पर डॉक्टर लोकेश वाली आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे ब्लूटूथ से कोई चीज है, मतलब आज 10 मीटर के एरिया में अगर हम कोई चीज को कनेक्ट करते हैं तो वो सब चीजें साथियों क्या होती है, वो सब चीजें हो जाती है हमारी क्या, वो सब चीजें हो जाती है हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, वेरी गुड। ये समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप। मैंने आपको पिछले दिन लोकल एरिया नेटवर्क भी समझाया था। लोकल एरिया नेटवर्क इमेज के माध्यम से समझाया था। आज मैं रिकैप करवा रहा हूं। लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क भी समझाया था, जो किसी पर्टिकुलर छोटी जगह जैसे स्कूल, कॉलेज, इन सब के एरिया को अगर कनेक्ट करते हो कंप्यूटर के द्वारा तो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है साथियों। ओके, जहां पर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर 10 MB से 10 GB तक का रहता है। ये साथियों छोटी जगह को कनेक्ट करता है। पेपर 1 के सबको नोट्स मिल चुके हैं गाइज। मैंने आपसे कल की क्लास में वादा किया था कि मैं पेपर 1 के नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा। पेपर 1 के भाग 4 अपलोड कर दिए हैं मैंने। पेपर 1, माफ करना, पेपर 1 ने टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 भागों में नोट्स अपलोड कर दिए हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क मैंने समझा दिया था। अब होता है ट्रोपोलॉजी। अब इन्हीं ट्रोपोलॉजीज को आज हम विस्तार से समझेंगे। एक होता है बस ट्रोपोलॉजी, एक होता है स्टार ट्रोपोलॉजी, और एक होता है रिंग ट्रोपोलॉजी। लेकिन अब मैं इनको ढंग से पढ़ाऊंगा। आज मैं डिटेल्ड में पढ़ूंगा, थोड़ा सा इसको डिटेल्ड में हम लोग आज करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं इन सबको। ठीक है, तो आज हम ट्रोपोलॉजी को ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे? डिटेल्ड में पढ़ेंगे साथियों। एक होता है साथियों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। मैंने आपको समझा दिया था, जहां पर साथियों ये 5 से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है और वहां के नेटवर्क को आपस में जोड़कर रखता है। ये नोट्स मिल जाएंगे, आप इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिए।
इंग्लिश में भी है आगे, ये मैंने हिंदी अगले जो मैं ट्रोपोलॉजी पढ़ाऊंगा इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले चिंता ना करो, ये तो मैं रिकैप के लिए लेकर आया था। एक हमने वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ लिया था, है ना, ये सब चीजें साथियों हमने, वायरलेस नेटवर्क, क्लाउड, ये सब चीजें साथियों, वीपीएन वगैरह, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे साथियों आप लोगों के लिए ट्रोपोलॉजियों के बारे में। तो ये आ गई हमारी ट्रोपोलॉजी। ओके, अभी क्या काम करती हैं और क्या इनका, आपने जो मकर जाल देख रहा होगा, आपको यहां पर ये साथियों जाल दिख रहा होगा, ये जो जाल दिख रहा है ये कंप्यूटर साथियों क्या है, आपस में यहां पर कनेक्ट है, ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, यही एक प्रकार का नेटवर्क है और ये नेटवर्क का ही भाग है जिसको हम ट्रोपोलॉजी कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। नेटवर्क ट्रोपोलॉजी तात्पर्य उस संरचना या स्ट्रक्चर से है जिसमें कंप्यूटर, सर्वर या अन्य नेटवर्क डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। यह नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन के प्रवाह को निर्धारित करता है। ओके, समझ गए आप ट्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? यानी नेटवर्क ट्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि जिसमें कंप्यूटर, सर्वर, अन्य नेटवर्क डिवाइस आपस में कनेक्ट रहते हैं, वो साथियों क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं साथियों कंप्यूटर ट्रोपोलॉजी। अब ये ट्रोपोलॉजी ना बहुत सारे प्रकार की होती हैं, उन्हीं सब प्रकारों को आज की इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करें। ओके, चलिए सबसे पहले हम समझेंगे बस ट्रोपोलॉजी क्या होता है। फोटोज के साथ समझेंगे आप, लेकिन चिंता ना करो, पहले हम इसकी थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ लेते हैं कि भाई साहब बस ट्रोपोलॉजी क्या होता है। इस ट्रोपोलॉजी में सभी डिवाइस को एक मुख्य केबल से जुड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बस कहा जाता है। डेटा इसी केबल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है और प्रत्येक डिवाइस इसे एक्सचेंज कर सकता है। देखो क्या होता है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट आएगा, फोटो के लिए जगह नहीं बचती है। अगर मैं उसी में ही फोटो लगाऊंगा तो फिर टेक्स्ट छोटा हो जाता है, फिर आप कहते हो गुरुजी दिख नहीं रहा है। इसलिए हिंदी इंग्लिश में जब भी मेरी क्लास होती है तो फोटो लगाने में मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि अगर मैं फोटो भी लगाऊंगा, कंटेंट भी हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा, तो कंटेंट क्या हो जाएगी, साइज छोटी हो जाती है। जब मैं छोटे में पढ़ाता हूं तो आप कहते हो गुरुजी हमको दिख ही नहीं रहा, राइट। तो हिंदी इंग्लिश की जगह में थोड़ा सा फोटो इसके बाद में दिखाऊंगा, फोटो मैंने अगले पेज में लगा रखा है। इस नेटवर्क को सेटअप करना आसान और सस्ता होता है, कम संख्या की केबलों की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके नेगेटिव भी कुछ बात है, अगर केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क साथियों धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं बस ट्रोपोलॉजी नेटवर्क। अब थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो ये आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मैंने बस ट्रोपोलॉजी नेटवर्क को यहां पर आपके लिए समझा रखा है। यहां पर आप देखोगे कि एक नेटवर्क से कई सारे, एक केबल से, इस केबल से कई सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अब मान लो इसमें ये समझ लो, आप ये समझ लो कि ये आपका घर है, ये मान लो हमारा वाईफाई का सर्वर है, यहां से आ रहा है मार्क, आपने अपने कॉलोनी में पूरी वो डोरी रहती है वाईफाई की, आपने यहां से कनेक्ट कर रखा है, मैंने यहां से कनेक्ट कर रखा है, मैंने यहां से कनेक्ट कर रखा है, मैंने यहां से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर ये वायर खराब हो जाता है तो सभी की इंटरनेट क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। आपने नहीं देखा कि यहां पर ऐसे वायर आता रहता है, किसी ने कहा या किसी ने अलग अलग जगह से वाईफाई का नेटवर्क कनेक्ट करके रखा है। इसे कहते हैं बस ट्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? बस ट्रोपोलॉजी इसको कहा जाता है। ओके, तो मैं फोटो, जब मैंने दूसरे पेज में फोटो लगा रखे हैं ताकि मतलब आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए। अब है साथियों स्टार ट्रोपोलॉजी नेटवर्क इसे कहते हैं, स्टार ट्रोपोलॉजी। आइए समझते हैं स्टार ट्रोपोलॉजी क्या है। देखो अब इस इमेज को देखने, यह ट्रोपोलॉजी सभी डिवाइस को एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़ी रहती है। आप यहां पर देख रहे होंगे यह एक सेंट्रल हब या स्विच है साथियों। अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो यह क्या है, एक सेंट्रल हब है, स्विच है, और यहां अलग अलग कंप्यूटर इससे साथियों यहां पर जुड़े हुए हैं। तो यह स्टार ट्रोपोलॉजी सभी डिवाइस को एक सेंट्रल हब या स्विच से जोड़ती है। यह नेटवर्क में डेटा संचार को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाती है। डेटा संचार को क्या साथियों, सुव्यवस्थित और क्या बनाती है, ये कुशल बनाती है। एक नेटवर्क होता है जो बीच में रहता है। देखो बस में तो क्या होता है कि ये यहां से शुरू होता है और कोई ने यहां कनेक्ट कर लिया, कोई ने यहां, कोई ने यहां, ऐसे कनेक्ट कर रखा है। लेकिन क्या होता है स्टार में, क्या होता है कि एक जगह ये डिवाइस रखा है, इस डिवाइस के बाद में ये अलग अलग या इस तरीके से जा रहा है। आईसीटी पढ़ने में मजा आ रहा है गाइज। मैंने आप लोगों की आंखों को ध्यान में रखते हुए बैकग्राउंड को भी ब्लू कर दिया है ताकि आपकी आंखों पर कोई डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े।
जो रात दिन आप मोबाइल देखते हो, मैंने सोचा कि यार आप लोग मोबाइल देखते हो, मेरी खुद की आंखों में दर्द होने लग जाता है, तो मैं इसीलिए मैंने आपके पूरे बैकग्राउंड को ही साथियों ऐसा डार्क कलर लगा दिया जिससे आपकी आंखों पर ज्यादा रोशनी ना पड़े, क्योंकि रात के समय पर अपनी आंखों पर रोशनी पड़ती है, वो परमानेंट दिक्कत करती है आंखों में, तो इसलिए मैंने डार्क कर रखा है ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, स्टार ट्रोपोलॉजी सभी डिवाइस को सेंट्रल हब से कनेक्ट करती है। यह डेटा संचार को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाता है। यदि कोई डिवाइस खराब हो जाए तो नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डेटा ट्रांसफर तेज और सुरक्षित होता है। अब देखो क्या होता है कि ये हमने बस ट्रोपोलॉजी पढ़ी थी। इसमें क्या है कि यहां से एक नेटवर्क जाता है, अलग अलग कंप्यूटर जुड़ रहा है, तो अगर ये वायर खराब हो गई तो सारे नेटवर्क दिक्कत आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इस कंप्यूटर की वायर, मान लो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की वायर खराब होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इन कंप्यूटरों में तो चलती रहेगी, इनका कोई इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। ये लो भाई साहब, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। अब इसको देख लो आप, थोड़ा सा ये फोटो देख लो आप। देख लिया, वेरी गुड। आइए अब साथियों और चीजों को देखते हैं। चले भाई साहब, अब हम बात करते हैं रिंग ट्रेपोलॉजी किसे कहते हैं। इस चीज को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं, बाद में फोटो दिखाऊंगा, पहले एक बार थ्योरेटिकल चीजों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। रिंग ट्रेपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अपने अलग अलग और पिछले डिवाइस से जुड़ी होती है। पहले मैं फोटो ही समझ लेते हैं ताकि हमको और चीजें आसान हो जाए। हाँ, आप यहां पर देखिए, आप एक बार इस फोटो को देखिए, यहां पर आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो, मैंने यहां पर तीनों को एक साथ कर दिया है, बस थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश वालों को दिक्कत आ जाएगी। देखो, बस ट्रोपोलॉजी को मैंने यहां पर एक साथ कर दिया है। देखो सुनो, ये बस ट्रोपोलॉजी, ये स्टार ट्रोपोलॉजी और ये रिंग ट्रोपोलॉजी। अब मेरी बात सुनिए, ये हमारी बस ट्रोपोलॉजी थी जिसमें एक वायर जा रहा है ऐसे, और इस वायर से अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये वायर कहीं से भी खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या है साथियों, धीरा पड़ जाएगा या पूरे नेटवर्क चला जाएगा। यहां पर ये था हमारा स्टार ट्रोपोलॉजी। इसका मतलब क्या था, स्टार ट्रोपोलॉजी में क्या था कि ये इससे अगर एक वायर खराब भी हो गया तो बाकी पर डिस्टर्ब नहीं होगा। उसी तरीके से ये हमारा रिंग ट्रोपोलॉजी है। प्रत्येक उपकरण अपने दो पड़ोसी उपकरण से जुड़ा रहता है, यानी कि दो आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़ा रहता है, जिससे एक बंद या लूप बनाता है। डेटा केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। इसमें डेटा प्रसारण के लिए टोकन का उपयोग किया जाता है। यह मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए उपयोग होता है। नए उपकरणों को जोड़ना जटिल हो सकता है। अब देखो, मैंने आपके सामने तीनों प्रकार के उपकरण ट्रोपोलॉजी यहां पर देख रखे हैं। आप ये तीनों प्रकार के ट्रोपोलॉजी को अपने दिमाग में छाप लो, छाप लो अपने दिमाग में, फोटो देखकर छाप लो दिमाग में कि बस ट्रोपोलॉजी किसे कहते हैं और स्टार ट्रोपोलॉजी क्या है और रिंग ट्रोपोलॉजी क्या है। दिमाग में छाप लो। एक भी बच्चा छूटा, जेआरएफ संकल्प टूटा। एक भी नहीं छूटना चाहिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए गाइज। लूप का मतलब होता है गाइज, लूप का मतलब होता है एक प्रकार का जाल बनाना। क्या होता है, जाल बनाना। ये एक दूसरे में क्या है, क्या देख पा रहोगे तो इन्होंने आपस में ऐसे जाल बना रखा है लूप में। लगातार, लूप का मतलब होता है लगातार, रुके नहीं, लगातार चलते रहना। लूप लगातार ऐसे जो चलते रहते ना, वो लूप में चलते रहना है। ये बिल्कुल लगातार चलते रहना का मतलब लूप होता है। फिर से समझ लो, लूप में चलते रहना। जैसे आप यहां पर नीचे, अभी तो मैंने ये फोटो लगा रखा, नीचे अपना प्रोफेसर ज्वाइन कर लो, ऐसा फोटो लगे पीली पट्टी। अगर इसको मैं कई बार स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी लगा देता ना, वो लूप कहता है, जो लगातार बिना रुके चलता है उसे लूप कहता है। दिमाग में छाप लिया सबने गाइस, प्रत्येक व्यक्ति ने दिमाग में छाप लिया कि बस ट्रोपोलॉजी क्या है, स्टार ट्रोपोलॉजी क्या है, रिंग ट्रोपोलॉजी क्या है। ये नए तरीके की क्लास है साथियों, जिसमें प्रत्येक चीज को कंप्यूटर के फोटोज के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब मैं चाहूं तो इसको डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन डिजिटल बोर्ड पर मैं इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि जो इतनी अच्छी जो पीपीटी है वो दिखेगी नहीं डिजिटल बोर्ड पर, इतने अच्छे शानदार तरीके से नहीं दिखेगी और फॉन्ट छोटे छोटे हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे बैठकर ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मेरी शकल से ज्यादा आपको कंटेंट पसंद आना चाहिए। क्या समझ लिया सबने? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जो लोग स्टार वाले को यहां से भी समझ सकते हैं इस तरीके से, जो स्टार वाला मैंने अब दूसरा फोटो लगा दिया यहां पर, स्टार वाले को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। स्टार वाले को फिर समझ लीजिए, यहां से ये पूरा जा रहा है एक जगह, नेटवर्क अलग अलग जा रहा है। मुझे यार इन पीपीडी को बनाने में कितना समय लगता है आपको आइडिया तक भी नहीं है यार। आप तो कैसे, बस आप तो डॉन आदमी हो, इन चीजों को मुझे बनाने में कितना समय लगता है ये मैं ही जानता हूं। चलिए अब है साथियों, मैश ट्रोपोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान में समझने की आप कोशिश कीजिए।
ठीक है। ऐसा कह रहे सर हब क्या होता है? बेटा मैंने इससे पहले 5 क्लास पढ़ा दी आईसीटी की, आपको पांचों क्लास देखनी है, हब का मतलब समझ जाओगे कि हब का मतलब क्या है। फोटो दिखाकर आप समझाया था। हब के लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी। मैश ट्रोपोलॉजी को समझेंगे। इस ट्रोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसलिए नेटवर्क का परफॉर्मेंस विश्वसनीयता के साथ बढ़ जाता है। इसके फायदे हैं, यह नेटवर्क अत्यधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि डेटा के लिए कई पथ होते हैं। यदि कोई लिंक फेल भी हो जाए तो नेटवर्क अपना कार्य करता रहता है। इसके नुकसान भी हैं। इस नेटवर्क को स्थापित बनाए रखना महंगा होता है, अधिक केबल और कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसे कहते हैं मैश ट्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? मैश ट्रोपोलॉजी। ओके, इधर देखिए। अब यहां पर आपको ट्री हाइब्रिड एक ट्रोपोलॉजी का फोटो दिख रहा होगा। ट्री स्टार का संयोजन बड़े कंटेंट के नेटवर्क के यूज में किया जाता है। अब इसको यहां समझिए, पहले इसको देखने यहां पर देखते हैं इसको। ट्री ट्रोपोलॉजी एक हाइब्रिड संरचना है जिसमें स्टार और बस ट्रोपोलॉजी के गुण होते हैं। इसे नोड्स एक पेड़ जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है ना। तो आप अब इसको यहां समझो। अब आप इसको यहां समझो। आप अब देखो यहां पर क्या बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड इसको बना दिया गया है। बड़े कॉर्पोरेट जो नेटवर्क होते हैं वो इसका क्या करते हैं साथियों, वो इसका उपयोग करते हैं। जो बड़े कॉर्पोरेट जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो इस नेटवर्क का उपयोग करती हैं। इसे कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? ट्री स्टार हाइब्रिड। एक होता है साथियों पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजी। ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजी क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम इसकी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेते हैं और फिर साथियों हम लोग यहां पर आएंगे। पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजी दो उपकरणों के बीच सादा संबंध स्थापित करती है। यह उच्च गति और सुरक्षित संचार प्रदान करती है दूरस्थ कार्यालयों को जोड़ने के लिए। यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जोड़ने के लिए पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजी? अरे भाई आप पढ़ाई करते रहिए, जिनको नोट्स नहीं मिल रहा है वो ढूंढ लेंगे। नोट्स मिलना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल बेवकूफी की इंतहा कर देते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जिनको नहीं मिल रहा है वो सब ढूंढ लेंगे नोट्स। आप सब अपना समय खराब मत करो इनको नोट्स बताने के चक्कर में, कहां मिलेंगे कहां नहीं मिलेंगे। नोट्स वही है, कोई गायब तो हो नहीं रखे हैं। अब साथियों हाइब्रिड ट्रोपोलॉजी के बारे में यहां पर हम लोग आप लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताओ कि जो मैंने आपको 4-5 तरह की ट्रोपोलॉजी समझाई है वो समझ तो आ गई है ना। मैंने फोटो लगाने से कितना आसान हो गया ना ये पढ़ना, लेकिन ये कितना कठिन टॉपिक थे भाई साहब। ये कितने कठिन टॉपिक थे। हाई ट्रोपोलॉजी, गुरुजी ट्रोपोलॉजी क्या होता है? पेड ट्रोपोलॉजी, रिंग ट्रोपोलॉजी, स्टार ट्रोपोलॉजी। जब लेकिन मैंने जो फोटो लगाए इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ कर, भाई साहब गेम चेंज हो गया यार। इस बार तो गेम चेंज कर दिया हम लोगों ने, सीरियसली यार गेम चेंज कर दिया। इस बार पर मेहनत लगती है। कई बार आप सभी को पता है क्लास लेट हो जाती है 10 मिनट 15 मिनट। उसका कारण यही रहता है कि पीपीटी तैयार नहीं हो पाई है। इसका कारण एक ही होता है। जिन भी साथियों का कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मतलब जिनको लग रहा है कि यार हमको आगे भी ज्वाइन करना चाहिए, हमारा बैच कंप्लीट होने वाला है, तो वो सब लोग ऑफिस के नंबर पर जरूर फोन करें। रुचि कह रहे सर ये पता पहले भी था लेकिन आज क्लियर हुआ है, थैंक यू। ओके रुचि, थैंक यू भाई, थैंक यू रुचि, थैंक यू। फाइनली क्लियर हो गया, ये बड़ी बात है। कोई चीज क्लियर हो गई अपने दिमाग में, वो कितनी बड़ी बात है। एक सेकंड आता हूं। ये शाम मुस्कान मदहोश के जाते मेरी ओर कोई खींचे। मैंने लाइट बंद कर दी, मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच साथियों, लव यू ऑल। इतने प्रेम दिखाने के लिए आप लोगों के लिए समर्पित है। ठीक है। अब देखो यहां पर हाइब्रिड के को और समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करो। हाइब्रिड ट्रोपोलॉजी में दो या दो से अधिक ट्रोपोलॉजी मिलकर एक नेटवर्क तैयार करती हैं। यह अधिक लचीला और साथियों क्या होता है, कुशल होता है। यह अधिक लचीला और क्या होता है, कुशल होता है। क्या है? ये आपस में मिलकर बनाते हैं आपस में से। ओके, तो ये देखो कि ये आपस में दो लोग आपस में मिलकर यहां पर बना रहे हैं। अगर आप इस वाले फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के फोटोज को देखोगे तो ये साथियों चीजें आप समझ पाओगे कि यार दो लोग दो चीजें मिलकर ये चीजें बना रही हैं। फैन क्यों नहीं चल रहा? वैसे हम आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं अच्छी तरीके से। आपको साथियों क्या करना होगा, अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड करना होगा। अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लेना आप।
यहां पर डाउनलोड करोगे, देन उसके बाद में रजिस्टर्ड या लॉगिन कर लेना। आपको पेपर 1, पेपर 2, कॉम्बो बैच, यार सारी चीजें आपको यहाँ पर साथियों देखने को मिल जाएंगी। अगर आप ये कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, यहाँ पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफेसर पर जुड़ जाइए और यूजीसी नेट की ठीक तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल। इसके फायदे हैं कि विभिन्न नेटवर्क आवश्यकता अनुसार इसे अनुकूलित करता है और नेटवर्क में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर देता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इस नेटवर्क को डिजाइन और मेंटेन करना महंगा होता है। नेटवर्क प्रबंधन के लिए अधिक विशेषज्ञताओं की आवश्यकता यहां पर पड़ती है। इसे कहते हैं साथियों नुकसान और इसके फायदे। चलिए एक बार हम फिर से चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। हमने ट्रेपोलॉजी को पढ़ा। सबसे पहले हमने बस ट्रेपोलॉजी पढ़ा, जिसमें एक नेटवर्क से चीजें जुड़ी रहती हैं जो अपने स्मॉल अपने घर के लिए, वो होते हैं साथियों बस ट्रेपोलॉजी। उसके बाद में स्टार ट्रेपोलॉजी पढ़ा हमने, जहां पर आप देख रहे होंगे कि नेटवर्क इस तरीके से जुड़े रहते हैं। कमरे को देख लीजिए और यहां पर देख लीजिए, बीच में एक डिवाइस रखा है और इस डिवाइस से अलग अलग चीजें आपस में क्या साथियों जुड़ी हुई है। ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये हो गया हमारा स्टार ट्रेपोलॉजी। इसके बाद में साथियों हमने रिंग ट्रेपोलॉजी को पढ़ा, मास ट्रेपोलॉजी को पढ़ा, ट्री ट्रेपोलॉजी को पढ़ा और इस तरीके से साथियों हमने सारे ट्रेपोलॉजीज को अच्छी तरीके से पढ़ लिया और अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं साथियों यहां पर चेन ट्रेपोलॉजी किसे कहते हैं। क्या चेन ट्रेपोलॉजी किसे कहते हैं? इस बार मैं नया कंटेंट बहुत लेकर आया हूं। इसे कहते हैं चेन ट्रेपोलॉजी, डेजी चेन ट्रेपोलॉजी। पहला नोड देखिए, प्रारंभिक नोड नेटवर्क की शुरुआत करता है। यह अक्सर प्राथमिक कंट्रोल होता है। पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा आज यार। अरे अब चला है, मैंने यार है तो इरेजर लगा रखा था। पहला नोड, प्रारंभिक नोड नेटवर्क की शुरुआत करता है। यह अक्सर प्राथमिक कंट्रोल होता है। यह क्या होता है? अक्सर प्राथमिक कंट्रोल होता है। अंतिम नोड क्या है? श्रृंखला का अंतिम उपकरण, इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं होता। श्रृंखला का अंतिम उपकरण जिसके बाद में कोई भी कनेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होता है साथ। इसमें मध्यम नोड भी होता है। इसे कहते हैं इसको आगे इसको देख लीजिए आप, इसलिए चेन में जुड़ा रहता है ये। शिवानी ने पूछा है कि सर ऑनलाइन एग्जाम किस टाइप का ट्रेपोलॉजी है? बहुत बढ़िया सवाल। बताओ भाई बताओ, क्या लगता है आपको किस तरीके का होगा? क्योंकि ये कोई एग्जाम हॉल है, यहां पर नेटवर्क का जाल है। आप उसको किस तरीके से कहोगे? वो कैसा ट्रेपोलॉजी है बताइए, कमेंट करके बताओ सबके सब। ट्रेपोलॉजी चुनने के क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, इसको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। छोटे नेटवर्क के लिए बस या स्टार उपयुक्त, बड़े नेटवर्क के लिए ट्री या हाइब्रिड बेहतर होता है। ओके, मैं उसके बारे में क्लास के लास्ट में बात करूंगा कि एग्जाम हॉल में कौन सा ट्रेपोलॉजी काम आता है। उससे पहले अभी कंटेंट पर ध्यान देते हैं, पढ़ने पर ध्यान देते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक होता है वायर्ड बनाम वायरलेस ट्रोपोलॉजी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये टर्म आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मार्केट में जितनी भी पुरानी पुस्तक हैं जो 3-4 साल पहले लिखी गई थी, उन्हीं को छापे जा रहे हैं नया गत्ता लगाकर। नए एडिशन के नाम पर जितनी भी किताबें हैं उनमें फर्स्ट पेज और फर्स्ट पेज को चेंज कर देते हैं गत्ते को, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा देते हैं, ऐसे कैसे दे देते हैं। उनमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। ये केवल और केवल डॉक्टर लोकेश बाली के पास एक्सक्लूसिव मिलेंगी। और इस प्रकार की पीपीटी आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाई है, ये मेरी गारंटी है। आज तक की डेट में जितने मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इस तरीके का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इतनी शार्प एंड क्रिस्प पीपीटी, जहां पर एक एक चीज को फोटो से डिफाइन किया गया हो। मेरा चैलेंज है अगर किसी ने आज तक पढ़ाया हो तो इतना शानदार कंटेंट, क्योंकि केवल और केवल ये डॉक्टर लोकेश बाली के स्टूडेंट्स को मिलेगा जो इस बार जेआरएफ करेंगे, जो इस एग्जाम को फोड़ेंगे। एक्सक्लूसिव मिलेगा ये, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं तेज दौड़ने वाला बंदा हूं, तेज दौड़ता हूं मैं खुद ने भी बहुत कम उम्र में नेट जेआरएफ पास किया, सबसे कम उम्र में पीएचडी अवार्ड हुई, और साथियों कम ही उम्र में मैं पढ़ाने लग गया। तो यानी कि मैं बहुत तेज शार्प दौड़ने वाला व्यक्ति हूं और रुकता नहीं हूं, लगातार दौड़ने वाला व्यक्ति हूं। तो मैं आपको उसी तरीके से दौड़ में आगे रखना चाहता हूं, हर एक चीज नया दे रहा हूं आपको। सर इतनी बढ़ाई नहीं करनी अपनी, सर बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है, करनी भी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, नया कंटेंट दे रहा हूं, तो बिल्कुल कहूंगा और कहना भी चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों को भी कहना चाहिए
और जो लोग ऐसा कहते हैं उनका मुंह तोड़ना भी चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो दिखेगा। जिस दिन आप ये कहोगे कि यार मैं प्रोफेसर बन गया हूं, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो चीज आएगी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीती। तुम आज ही मन में हारे हुए बैठे होगे तो तुम जीत नहीं सकते। इसलिए तुमको पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा। दुनिया तो तुम्हारी तब इज्जत करेगी जब तुम खुद की इज्जत करोगे। तो पहले अपनी इज्जत करना सीखो, लोग ऑटोमेटिक इज्जत करेंगे। इसलिए तुम पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाओ, ऑटोमेटिक लोग तुमको कॉन्फिडेंस देंगे। ओके, थैंक यू। वायर्ड बनाम वायरलेस ट्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, इनकी विशेषता सीख लो। अगर वायर्ड की बात करें तो इसमें जो नेटवर्क है वो तेज आता है, और वायरलेस जो होता है इसमें कम आता है। ये वायर वाला है और ये वायरलेस है, इसमें नेटवर्क थोड़ा कम आता है। ये अधिक सुरक्षित होता है, वायरलेस को हैक किया जा सकता है। ये वायर्ड सीमित होता है और ये सीमित नहीं होता, ये कितना भी कैसे भी इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं साथियों, एक टर्म आया है क्लाउड और वर्चुअल नेटवर्क ट्रोपोलॉजी। क्लाउड और वर्चुअल नेटवर्क ट्रोपोलॉजी। अब देखो, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। भौतिक हार्डवेयर के बजाय वर्चुअल रिसीवर्स पर आधारित उपयोगकर्ता कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे गूगल ड्राइव है, ये क्या है, ये क्या है, ये वर्चुअल क्लाउड स्टोर है हमारा। आपने देखा है ये क्या है, ये वर्चुअल क्लाउड स्टोर है साथियों, गूगल ड्राइव। आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट के डेटा समुद्र में पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा स्टेशन हैं, ये बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं साथियों, जो अलग अलग जगह अलग अलग कंपनियों ने रख रखे हैं। देखो भाई, मैं तो तारीफ करूंगा। तुम जिस दिन नेट जेआरएफ करोगे, तुम प्रोफेसर बनोगे, तो मैं तो कहूंगा कि मेरे इतने स्टूडेंट, मेरे पढ़ाए हुए छात्र अलग अलग जगह पीएचडी कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेसर बन रहे हैं। भाई मैं तो करूंगा तारीफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही मेरा सौभाग्य होगा। तुम तब भी कहोगे कि गुरुजी क्यों तारीफ कर रहे हो। भाई बिल्कुल करूंगा यार, तुम तारीफ का मौका तो दो मुझे। प्रोफेसर तो बनो कहीं जाकर। जब तुम बनोगे तो डेफिनेटली मैं अपनी तारीफ भी करूंगा और तुम्हारी भी करूंगा। तो बनोगे ना प्रोफेसर भाई साहब, सबके सब। सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क को जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर से स्वतंत्र है, अत्यंत लचीले और प्रबंधनीय है। अब हम बात करते हैं साथियों, इतने ट्रोपोलॉजीज को पढ़ लिया, ट्रोपोलॉजी की निगरानी और प्रबंधन कैसे किया जाता है। ट्रोपोलॉजी का स्वचालित विजुअलाइजेशन सभी उपकरणों और कनेक्शनों की खोज करता है। नेटवर्क ट्रैफिक, बैंडविड्थ, लेटेंसी की निगरानी, और बोथ। लेटेंसी का मतलब जानते हैं आप लोग, लेटेंसी का मतलब होता है कि कितना गैप आ रहा है। जैसे मैं यहां से बात कर रहा हूं, मेरे बोलने पर आपके पास जाने तक इस वीडियो में कितना गैप है। जैसे 5 सेकंड का भी गैप हुआ तो उसको लेटेंसी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनके साथियों निगरानी की जाती है अलग अलग प्रकार के नेटवर्क की। अब भविष्य की ट्रोपोलॉजी क्या हो सकती है, एक बार इस पर हम लोग साथियों चर्चा कर लेते हैं। 5G इंटीग्रेशन की चीजें आएंगी आगे। वह ठीक होने वाली जो ऑटोमेटिक एआई वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली ट्रोपोलॉजी आ जाएंगी। एआई की सारी चीजें अब एआई वाली आने वाली हैं आगे। क्वांटम नेटवर्क आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित अभेद नेटवर्क है, अल्टीमेट सुरक्षा है इसकी क्वांटम नेटवर्क की। तो ये क्वांटम नेटवर्क आ जाएगा। इस तरीके की चीजें साथियों आगामी भविष्य में आ जाएगी। सर रिजल्ट आया तो किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं किया आपने, हमने तो उन्हीं की स्ट्रेटजी के पता चलता उससे। अरे मैं अकेला आदमी क्या क्या करूं यार, इतने सारे बच्चे पास होते हैं, मैं कहां तक इंटरव्यू लूं। मैं तो क्लासों के लिए टाइम नहीं मिल रहा मुझे, ये इंटरव्यू के लिए टाइम मिलता है क्या यहाँ पर। अगर तुमको लगता है तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए पहले, इस बार नहीं ली, कोई की भी नहीं ली इस बार। क्योंकि इस बार लेने का कारण, नहीं लेने का कारण ये था, अगर आपने मेरी पुरानी क्लास देखी हो तो घर में एक हादसा हो गया था। कितने लोगों ने देखी, जब रिजल्ट आया था उस समय एक हादसा हो गया था। आपको कितने लोगों को पता है भाई, कितने लोगों को पता है जो मेरे घर में हादसा हुआ था, जो मैंने 15-20 दिन तक क्लास नहीं ली थी, कितने लोगों को पता है। एक बहुत बड़ा घटना घट गई थी परिवार में। मेरे एक अंकल थे, बहुत यंग एज थी और बड़े ऑफिसर रैंक पर थे। उनका अचानक उनका निधन हो गया जब रिजल्ट आया था, उससे 1-2 दिन पहले। तो फिर मैं खुद ही, मानसिक स्तर मेरा उतना अच्छा नहीं था कि मैं इस फिर, मतलब तुम जानते हो कि जब घर में ऐसी हृदय विदारक घटना घट जाती है, यंग घर में मौत हो जाती है, तो मैं खुद भी बहुत दिनों तक डिस्टर्ब रहा, मानसिक रूप से क्लास में नहीं ले पाया अच्छी तरीके से।
तो फिर इसलिए फिर वो इंटरव्यूज वगैरह वो वही दौर होता है एग्जाम के टाइम, जब रिजल्ट आता है तो उसी समय बनती है इंटरव्यूज वगैरह, तो फिर वो कैंसिल हो गई, इसलिए नहीं हो पाई भाई, और कोई कारण नहीं है। बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं इस बार, डेटा बहुत सारे लोगों का है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होने का एक यही कारण है कि मैं गांव में था और फिर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं हो भाई। हाँ, अगर आपको देखने हैं तो मैंने एप्लीकेशन पर डेमो क्लास के अंदर इंटरव्यूज डाल रखे हैं बहुत बड़े बड़े, वो जाकर देख लेना आप। अरे भाई क्या बुरी हालत हो गई थी, हृदय विदारक घटना थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब पूछो मत क्या स्थिति से, किस दौर से गुजर रहे हैं आज भी, इसलिए भाई, इसलिए नहीं हो पाई थी। ऐसा नहीं हुआ कि अपने यहाँ से ये मत सोचना कि किसी का इंटरव्यू नहीं लिया सर ने तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। अरे भाई, सैकड़ों लोगों का डेटा है मेरे पास में, और अभी भी कह रहे हैं गुरुजी इंटरव्यू ले लो, मैंने कहा अब ना हो भाई, अब मैंने गया टाइम, अब अगली बार। आपके पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आए थे सर? यास्मीन, मेरे पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। इस बार एग्जाम देखोगी दोगी ना, तब तुम खुद देख लेना। तब मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूं पढ़ाने का, सब तो पढ़ा देता हूं, बचता ही नहीं है कुछ भी। अब देखो ट्रोपोलॉजी को मैंने कितना डेप्थ में पढ़ाया है, अब कोई भी सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, जाएगा कि तो बताओ। ट्रोपोलॉजी को कितना डेप्थ में पढ़ाया है, एक एक चीज को फोटोज के साथ समझाया है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो कोई जाएगा बच के हमसे? नहीं जाएगा ना। तो मैं मेरी पढ़ाई में से आए सारे। सर क्लास को जल्दी ऑफ कर दो, क्यों? भारत सागर अभी पढ़ाना है भाई, आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा पहले। मेरे पास क्या इतने बच्चे पास होते हैं अपने, क्या है, अपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और पेपर 1 में हजारों स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो 1000-1200 लोग पास हो जाते हैं, तो उनका सबका इंटरव्यू लेना मेरे लिए मुश्किल हो, तो मैं एक साथ ही जोड़ता हूं सब लोगों को, फिर वो एक साथ ही इंटरव्यू होते हैं उनके, एक साथ ही इंटरव्यू करवाते हैं फिर उनके। इस बार भी करवाते हैं, पर इस बार तो घटना ही ऐसी घट गई तो क्या करें। चलिए चलिए, अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि क्या निष्कर्ष हमने सीखा। ट्रोपोलॉजी नेटवर्क प्रदर्शन और विश्वसनीयता की कुंजी है। ये स्केलेबिलिटी और प्रबंध क्षमता सुनिश्चित करती है। बहुआयामी दृष्टिकोण है इसके, और भविष्य के लिए ट्रोपोलॉजी का होना, उसका सुरक्षित होना बहुत ज्यादा साथियों जरूरी है। तो ये थी साथियों हमारी ट्रोपोलॉजी की क्लास, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से एक एक चीजों को समझा दिया है, एक एक चीजों को अच्छी तरीके से समझा दिया है, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो ये थे साथियों नेटवर्क ट्रोपोलॉजी के पूरे प्रकार, इससे ज्यादा कोई प्रकार है ही नहीं। बुक बहुत जल्द आने वाली है, बुक बहुत जल्द आने वाली है। इससे बेस्ट, इसके बाद में अब कोई ट्रोपोलॉजी के प्रकार बचे ही नहीं। अब बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में? आईसीटी पढ़ने में, आईसीटी पढ़ने में मजा आ रहा है? सच बताना, झूठ मत बोलना। देखो, कोई भी काम करो जीवन में उत्साह के साथ करना चाहिए। कोई भी काम करो, उत्साह बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में अगर उत्साह नहीं है तो आप चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अब देखो, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे साथियों, अब मैं आप लोगों के लिए ये पीपीटी बनाता हूं, पूरा कंटेंट लिखता हूं नया, फिर ये पीपीटी बनाता हूं, ये सारे ये फोटोज को इंटरनेट पे सर्च करता हूं, इंटरनेट पर एक एक शब्द लिखना पड़ता है, ट्रोपोलॉजी, नेटवर्क ट्रोपोलॉजी, तब नेटवर्क ट्रोपोलॉजी की फोटो आती है, फिर उसको मैं पीपीटी में लगाता हूं, तब जाकर ऐसी पीपीटी बनती है। ऐसे लिखता हूं बस ट्रोपोलॉजी, फिर बस ट्रोपोलॉजी के फोटो आते हैं, फिर उसको मैं पीपीटी में इंसर्ट करता हूं। जैसे फिर मैं कहता हूं स्टार ट्रोपोलॉजी, स्टार ट्रोपोलॉजी की फोटो लेता हूं, फिर उसको मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं। बड़ी समय लगता है पीपीटी वगैरह बनाने में, लेकिन मेहनत करता हूं मैं, क्या, ताकि इस मेहनत से रिजल्ट मिले। मेहनत करता हूं मैं ताकि आप लोग और लोगों से अलग पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख पाए। मैंने आप लोगों के लिए पूरी पीपीटी, चाहे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, चाहे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, मैंने डार्क रंग में कर रखी हैं, ताकि आप लोगों को आंखों पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो। ये क्योंकि ये इसलिए कि मैं हमेशा इनोवेशन करता रहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सफल हो जाएं। और भाई अपने यहां से बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, वो तो इस बार इंटरव्यू नहीं लेने का कारण था कि कुछ घटनाएं ऐसी जीवन में हो गई हैं, वो इंटरव्यू से बड़ी होती हैं। आप लोगों को याद रखने के लिए ही मैं ये सब चीजें करता हूं, एक ही चीजें ढूंढ ढूंढ कर। चलिए साथियों, थैंक यू सो मच, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल। वैसे हम आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं अच्छी तरीके से। आपको साथियों क्या करना होगा, अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड करना होगा। अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लेना आप, यहां पर डाउनलोड करोगे, देन उसके बाद में रजिस्टर्ड या लॉगिन कर लेना।
आपको पेपर 1, पेपर 2, कॉम्बो बैच, यार सारी चीजें आपको यहाँ पर साथियों देखने को मिल जाएंगी। अगर आप ये कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, यहाँ पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफेसर पर जुड़ जाइए और यूजीसी नेट की ठीक तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।